ही, सच बताओ ऐसा दौलता कहाँ से? ढूंढा। तनाविश हंसी। क्यों तुम्हें भी किसी ऐसे ही की तलाश थी? सलमी हसरतनाक लहजे में बोली। अल्लाह पाक की कसम कोई ऐसा मिले तो खुशी से मर ना जाऊं। तनाविश इस पर चोट करते हुए बोली। मतलब जिसे तुम्हारी मौत मतलूब हो वो तुम्हारे लिए ऐसे ही दौलता की दुआ करे, वो तो मैंने बेतौर मुहावर बोला है। सलमी ने वजाहत करते हुए कहा। अब असल बात फोटो। कौन सी असल बात? यही कि कबीर साहिब आपको कहाँ मिले, कैसे पसंद किया और तुमने इतना अरसा हमसे क्यों ये बात छुपाए रखी, और इससे पहले तुमने कबीर को दिलावर शेफ के बारे क्यों खबर ना दी, वगैरह वगैरह। शाजिया, नाजी, इकरा और सालेह भी परशौक अंदाज में इसकी तरफ मुतवज्जे हो गई थीं। तनाविश ने धीमे लहजे में कहा, सच तो ये है, इनसे मेरी कल ही मुलाकात हुई है, बकवास करने की ज़रूरत नहीं, समझी? इकरा ने इसकी पीठ पर धप्पा लगाया। बकवास नहीं कर रही, हकीकत बता रही हूँ, शाजिया ने कहा। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? हम बिल्कुल। बाकियों ने भी शाजिया की ताईद में सर हिला दिए थे। जब अल्लाह पाक चाहे तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। सलमी जल कर बोली, कोई वासिता, कोई तारुफ, कोई मेल मिलाप भी हुआ या कबीर खान साहिब बरा रासत आसमान से टपके जुम्मी मुहतरमा? तनाविश ने झूली फैला कर संभाल लिया। याद है ना कल मैं कॉलेज नहीं आई थी? सलमी ने मिजाहिया अंदाज में कहा। हाँ, अच्छी तरह याद है। और अगर कॉलेज से छुट्टी करने पर कबीर खान जिया दौलता मिल सकता है तो मैं हमेशा के लिए कॉलेज जाने से रुक जाऊंगी। तनाविश ने फलसफियाना अंदाज में कहा। हर अंधे के पांव तले बटीरा नहीं आया करता, ना हुमा हर शख्स के सर पर बैठा करता है। इकरा ने बेसब्री से कहा। यार फलसफे को छोड़ो और असल बात बताओ। नाजी बोली। हाँ, जल्दी जल्दी असल वाक़या सुनाओ, ये ना हो कबीर खान साहिब मुहतरमा को लेने पहुंच जाएं। आखिर इतनी प्यारी दुल्हन के बगैर वो भी तो उदास हो गए। काश ऐसा होता। हसरतनाक अंदाज में सोचते हुए इसके मीना से ठंडा सानस खारिज हुआ और वो इन्हीं तफसील बतलाने लगी। ज़कल मेरा दिल कॉलेज जाने को नहीं कर रहा था। मैं यूं ही किसी सिमत का तयन के बगैर शहर में फिरती रही। एक बड़े होटल के सामने से गुजरते हुए मेरी नज़र पुलिस के सिपाहियों के झुरमुट में होटल से बाहर आती एक शख्सियत पर पड़ी। मेरे दिल में एकदम इसे अपने हालात बताने का दाया पैदा हुआ। वो अपनी कीमती कार में बैठकर होटल से बाहर आने वाली रविश पर आ रहा था। मैं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही लगी थी कि सड़क पर एक मर्सिडीज ने नमूदार होकर इस शख्स का रास्ता रोक दिया। और जानती हो मर्सिडीज में वो सवार थे? वो कौन? शाजिया ने मिजाहिया अंदाज में कहा। इनके होने वाले वो यार। अब खामोशी से बात सुनो। सलमी ने बेजारी भरे अंदाज में शाजिया को झड़का। बाकी भी शाजिया पेशमगीन नज़रों से घूरने लगे थीं। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलती, शाजिया ने फौरन अपने हाथ बुलंद कर लिए। तनाविश दोबारा बोलने लगी। होटल से निकलने वाली शख्सियत एक जज की थी और यकीन मानो पुलिस के मुहाफिजों में घिरे इस जज ने जब इन्हें देखा तो वो थर-थर कांपने लग गया था। गालिबन इनके किसी आदमी का मुकदमा इस जज की अदालत में फंसा था। इन्होंने जज को कल तक अपने आदमी के हक़ में फैसला सुनाने का हुक्म दिया, जिसे जज ने बगैर किसी हजत के मान लिया था। मुझे मालूम हो गया कि किसके सामने फरियाद करना चाहिए।
پس موقع ملتے ہی میں نے اپنی